आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग यूडिटेरिया का बिहार पुलिस का सेट नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है गोचर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। देखिए, गोचर का विपरीतार्थक मतलब होता है उल्टा शब्द क्या होगा, अगोचर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है उदय का विलोम है। उदय का विलोम क्या चीज़ है, उदय का विलोम अस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मरकट का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, मरकट का पर्यायवाची शब्द बंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पौनी का पर्यायवाची हो जाएगा जल और नील। पुत्र का हो जाएगा बेटा और लड़का। मित्र का हो जाएगा सखा सहचर। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है माता और पिता में समास है। देखिए, माता पिता में समास द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। द्वंद्व समास उसको कहते हैं जिनमें दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता और पिता। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है। देखिए, कामायनी पुस्तक का लेखक जयशंकर प्रसाद है, ठीक है ना। किस प्रकार का काव्य है, यह महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है संस्कृति शब्द का विशेषण है। देखिए, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण मतलब उसका विशेषता बतलाता है, सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। देखिए, गंगा स्तुति कविता के कवि विद्यापति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन, मेरे कमीज में 4 बटन है, इसका शुद्ध करना है। मेरे कमीज में 4 बटने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए, जिसे जीता न जा सके वह अजय होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ है बेचारगी में कष्ट सहना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ बर्ड ऑब्लिगेटरी। देखिए, नियरेस्ट मीनिंग मतलब इसका समान मीनिंग, तो ऑब्लिगेटरी का हिंदी होता है अनिवार्य। क्या, अनिवार्य। इसका नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर सी अब सही होगा। आवश्यक रिक्वायर्ड का हिंदी होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग एक्वार्ड का अपोजिट मीनिंग होता है सहमति, तो इसका उल्टा होता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का अपोजिट मीनिंग डिस्कॉर्ड का हिंदी हो जाएगा मतभेद। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड, तो इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अप्रोप्रिएट सुटेबल फॉर द बोल्ड फ्रेज। इस यानी जो बोल्ड है, यहाँ बोल्ड लेटर है वेयर सिटिंग, इसके जगह क्या लगेगा, नन ऑफ द गेस्ट्स बेयर सिटिंग इन द सेरेमनी। देखिए, बेयर सिटिंग की जगह वाज सिटिंग लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। आर नोट दीज सलम्स इज डिसग्रेस डैश द सिविक अथॉरिटीज, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर द सिविक अथॉरिटीज। इसका आंसर बी नंबर सही होगा। देखिए, यह पैसेज दिया है, इसका आंसर पूछ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। पैसेज में द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी वे आर देयर टू डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ 3 हो जाएगा। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। माई मदर इज कुकिंग फूड। माई मदर इज कुकिंग फूड का हो जाएगा फूड इज बीइंग कुकड बाय माई मदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब।
ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर 20 नंबर का आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन हु लव्स बुक, मतलब जो किताब से प्यार करता है तो वह होता है पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफाइल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पुस्तक प्रेमी। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। लिथियम का संकेत Li होता है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 22 नंबर कहता है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण एवं अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति संचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए ध्वनि तरंग की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को एकॉटिक्स कहते हैं, एकॉटिक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है फोटोनिक्स। फोटोनिक्स में प्रकाश तरंगों का अध्ययन कहते हैं। बी में है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में प्रकाश का विस्तृत अध्ययन होता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन है। देखिए जो मच्छर के द्वारा ही फैलता है, तो इसमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो सिर्फ मच्छर के द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग के लक्षण है। देखिए मसूड़ों से खून निकलना विटामिन सी की कमी से होता है, इसीलिए यह स्कर्वी रोग का लक्षण है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पौनी से होती है। देखिए रुके हुए पौनी से मलेरिया होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया। देखिए कवक को अपघटक वर्ग में रखा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कहता है सजीव में श्वसन से संबंधित अंग है। सजीव में श्वसन से संबंधित अंग हो जाएगा गलफरा, त्वचा और फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है। देखिए ओजोन परत का क्षय होने का निम्नलिखित कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जिसको CFC भी कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। देखिए कार्बन की सबसे कम प्रतिशत मात्रा पिटवा लोहा में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है डेसिबल इकाई है। डेसिबल इकाई है किस चीज़ की, ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरज की सतरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजार कर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो आइजक न्यूटन थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है खाद्य परिरक्षक में प्रयुक्त होने वाले अम्ल, खाद्य परिरक्षक में प्रयुक्त होने वाले अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है साधारणतया खाने में प्रयुक्त होने वाला नमक सोडियम क्लोराइड होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है। देखिए खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड होता है, वही बेकिंग सोडा का पूछ रहा है। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है नींबू के रस में pH का अनुमान। देखिए नींबू अम्लीय होता है, तो इसका कहता है pH का अनुमान 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित। देखिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जो एक ही राज्य में लागू है वो है गोवा में, समान सिविल संहिता सिर्फ गोवा में ही लागू है। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध है। 41 में जितना भी पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जितना भी पेंशन मिलता है वो अनुच्छेद 41 के तहत। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 के तहत।
38 नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किसमें जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। देखिए जल संरक्षण के साक्ष्य धौलावीरा से मिला, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं, सही उत्तर। देखिए लोक लेखा समिति में कुल 22 मेंबर होते हैं, ठीक, जो 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7, टोटल 22। वही लोकसभा 15 राज्यसभा 7 बराबर, यानी दोनों के योग 22, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। देखिए मुंगेर जो था मीर कासिम की राजधानी था। किसका? मीर कासिम की राजधानी मुंगेर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी बंगाल की राजधानी को हटाकर मुंगेर स्थानांतरित किया था। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है? देखिए लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए महात्मा गांधी जो है 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे। बेलगांव वर्तमान में कर्नाटक में है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है। लोकनायक देखिए जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कहता है वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन था। देखिए 2 बार राज्याभिषेक यहाँ जहांगीर को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। देखिए गौतम बुद्ध किस भाषा में संवाद दिए थे, तो पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कब? 1820 में। कहाँ किया गया था? सर्वप्रथम मद्रास में इसने रैयतवारी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है। देखिए ब्रिक्स राष्ट्र जो है, ब्रिक्स में कौन कौन 5 देश शामिल है। 20 हो गया ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। इनमें से देखिए ब्राज़ील भी है, रूस भी है, चीन है, ब्रिटेन ब्रिक्स में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। श्रीलंका के राष्ट्रीय प्रतीक जो हो जाएगा सोने का शेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए गुलाब यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन कहते हैं उसका राष्ट्रीय प्रतीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निमारी एक नस्ल है। निमारी किसकी नस्ल है? निमारी जो हो जाएगा गाय की नस्ल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है ना। पश्चिमी चंपारण बिहार में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। देखिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में के अध्यक्ष गांधी जी थे। देखिए गांधी जी बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो कर्नाटक में है, ठीक। कब कांग्रेस का अधिवेशन किया था गांधी जी? 1924 में। नेक्स्ट कहता है 53 नंबर क्वेश्चन सम्राट अशोक के पिता थे। देखिए सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा गया। देखिए गुलाम का गुलाम दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश को कहा गया क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए गुलाम का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। नेक्स्ट देखते 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है। देखिए भू आवेशित यूरोपीय देश यहाँ लिथुआनिया हो जाएगा। लिथुआनिया जो है भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है तीरंदाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल है। देखिए तीरंदाजी हो जाएगा भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। यही जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है
बैडमिंटन। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण है। देखिए जैव निम्नीकरण यहाँ रबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था है। देखिए पंचायती राज संस्था इनमें से कौन हो जाएगा, जिला पंचायत जो हो जाएगा पंचायती राज संस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है चचनामा मूल रूप से एक अरबी कृति का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। फारसी में अनुवाद जो है चचनामा का मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था। देखिए प्रथम पेशवा दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो हो जाएगा बालाजी प्रथम था, ऑप्शन नंबर ए सही है। यह 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। कौन, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन था, श्रीमती जयंती पटनायक थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलान करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि राज्य दिया है और लोकसभा सीट दिया है। देखिए महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, सही है। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, सही है। केरल में 20 लोकसभा सीट है, ये भी सही है। गोवा में 2 लोकसभा सीट है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी कि जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। देखिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, शरद यादव के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी। यहाँ स्थगित नहीं, स्थापित लिखा होना चाहिए। क्या, स्थापित है, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था, 1920 से 22 तक हुआ था। उस दौरान कौन सा स्थापित हुआ। देखिए काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुआ था। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 1920 में। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1920 में। जामिया मिलिया इस्लामिया कौन है, अलीगढ़ में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। देखिए 1920 से 22 के बीच 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यही तीनों का स्थापना हुआ था। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए लाया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। कब, 1878 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने 1882 में निरस्त कर दिया, यानी प्रेस पर जो भी एक्ट लगा था उसको हटा दिया था। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। देखिए इसका उद्गम स्थल कैलाश हिमानी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे कैसी नदी है। देखिए नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। उसका थीम अब की बार जो मनाया गया उसका थीम क्या था, उसका थीम था वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता। देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
73 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कर्नाटक में किया। कौन किए थे? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हरि बालकृष्णन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में बन गए। T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन सा गेंदबाज बन गए? साकिबुल हसन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना ने पहली माध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR शाम रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MR शाम का क्या नाम है? देखिए इसका नाम है अभ्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की थी। बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी हैदराबाद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची। देखिए एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची थी? तो यह ओमान पहुंची थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता। तो यह जो था RRR। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नांगियाल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? किस देश के? भूटान के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन हुआ? तो किस राज्य में हुआ? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? विराट कोहली बन गए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है 83 अब मैथ है आंसर बता देते आप लोग मैथ बना लीजिएगा। 83 का डी हो जाएगा आंसर 33.10 सेंटीमीटर। 84 का कहता है निम्नलिखित में से लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है? लघुत्तम अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो या तो खुद एक से कटे या खुद अपने से ही कटे। देखिए यहाँ 7 जो हो जाएगा इसमें 7 लघुत्तम अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में कहता है एज वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा 11:21। अब 87 देखते हैं। 87 का आंसर हो जाएगा 60। 88 देखते हैं। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन रहे x + 1/x = 2 तो इस पे x के मान पे कुछ भी रहे तो उसका आंसर हमेशा 2 ही मारिएगा क्योंकि x का मान 1 + 1 = 2 यानी कि 2 ही मारिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 89 का आंसर 800 रुपया हो जाएगा। 90 का 6 किलोमीटर। 91 का देख लीजिए 5:12। 92 का 10 वर्ष। 93 का अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। अवरोही यानी बड़ा से छोटा में लिखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 के बाद 94 देखते हैं। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है। 54 किलोमीटर प्रति आवर है। 95 का रीजनिंग अब देख लीजिए। समीर झंझावत टपकन प्रचंड धारा। ऑप्शन नंबर ए। 96 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो पत्नी हो जाएगा। 97 का देख लेते हैं। 97 मौन बदल दीजिएगा 53 हो जाएगा। 98 देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है तो यानी कि ये दोनों का अंतर कर दीजिए तो 7 × 7 7 से गुना कर दीजिए 49। फिर ये दोनों का अंतर कर दीजिए कितना होगा 6 × 7 = 42। मतलब ये दोनों का अंतर करके 7 से गुना करने पर मान आ रहा है। 53 को 42 से घटा दीजिए तो 11 बचता है तो 11 × 7 = 77। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
99वां नंबर क्वेश्चन कहता है द्रव, दूध, नदी, जल। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 100 के डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 10 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।